Hello friends and welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself Anirudh Singh Kavya, and today we are going to discuss a scheme that was recently launched by the government of India. That scheme is PTP-NER. As you can see, we are looking at the map of the northeast region of the country, and here in the PTP-NER scheme, NER stands for the northeast region. उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं भारत के, उन राज्यों से संबंधित एक योजना, एक स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो PTP-NER स्कीम क्या है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है मोस्टली ट्राइबल एरिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड ए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम. वेरी इंपॉर्टेंट word, central sector scheme. What is central sector scheme? We will discuss in the last section of this video. Central sector scheme called Marketing and Logistics Development for Promotion of Tribal Products from the Northeast region. That means कि PTP-NER stands for Promotion of Tribal Products from the Northeastern region. यानी कि जो products, जो उत्पाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं जंगलों के अंदर, उनसे जो भी उत्पाद या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं हमारे ट्राइबल्स के द्वारा, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने लाइवलीहुड के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, और उनसे वो जो भी हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी जो भी सेलिंग होती है उससे उनका लाइवलीहुड चलता है. ठीक है, एक सिग्निफिकेंट चंक का. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम लॉन्च की है वो क्या है? मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स. जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम जैसे जो प्रोडक्ट हैं, उनके प्रमोशन के लिए स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ट्राइबल्स ऑल ओवर इंडिया हैं, लेकिन दिस स्कीम फॉर स्पेसिफिकली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ट्राइब, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो आदिवासी समूह रहते हैं, जनजाति समूह रहते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए ये स्कीम है. ओके, तो ऑब्जेक्टिव एज वी हैव डिस्कस्ड टू एनहांस द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्राइबल आर्टिसंस. जो भी ट्राइबल आर्टिसंस हैं उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, उनकी जो रोजगार संबंधी जो अवसर है उनको ज्यादा प्रदान हो, ज्यादा उनको रोजगार संबंधी अवसर मिले, उसके लिए स्कीम है. बाय इंप्रूविंग सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. 3 वर्ड्स फ्रेंड्स. सोर्सिंग. सोर्सिंग मीन्स उत्पाद जहां से लिए जाते हैं, स्रोत क्या है? ट्राइबल्स ही हैं. वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी सोर्सिंग सही तरीके से हो. ठीक है, सीधे ट्राइबल से उत्पाद लिए जाए, ना कि किसी मिडिल मैन के जरिए लिए जाए, क्योंकि मिडिल मैन के जरिए अगर कोई उत्पाद लिया जाता है तो मिडिल मैन क्या करता है? ट्राइबल से तो सस्ते दामों पे खरीदेगा, आगे जाके जो एंड कस्टमर है उसको बहुत महंगे दामों में बेचता है वो. तो इससे ट्राइबल्स को वो फायदा नहीं हो पाता, वो कीमत नहीं मिल पाती उनके उत्पादों की. तो सोर्सिंग का मतलब है कि उनके जो उत्पाद हैं, जो अलग अलग राज्यों के अंदर जो ट्राइबल्स हैं जो भी उत्पाद बनाते हैं, उनकी सही तरीके से सोर्सिंग की जाए. ठीक है, उनको सही दाम उसका मिले. लॉजिस्टिक्स, यानी कि जो आपने उत्पाद उन ट्राइबल से, उन आदिवासी से, उन जनजाति समूह से जो लिए हैं, ठीक है, उनको पूरे देश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट के जरिए पूरे देश में जो मार्केट है उस तक पहुंचाया जाए. ठीक है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट इतना अच्छा हो कि जहां भी नॉर्थ ईस्ट से उत्पाद लिए जा रहे हैं, ट्राइबल से प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं, परचेज किए जा रहे हैं, उनको पूरे मार्केट के अंदर, देश भर के मार्केट के अंदर उनको प्रमोट किया जाए, देश भर के मार्केट में वो पहुंचे, ताकि जो भी आर्ट है, जो भी हैंडीक्राफ्ट है उनके, वो उस क्षेत्र तक सीमित न रह जाए, वो पूरे देश को पता लगे कि वो कितनी अच्छी उनके अंदर स्किल है. एंड मार्केटिंग, लास्ट वर्ड इज, उस प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केटिंग की जाए, इस तरीके से उसका प्रमोशन किया जाए, इस तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए या ब्रांडिंग की जाए, जिससे कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदें, लोगों तक उसकी ज्यादा से ज्यादा पहुंच हो. ठीक है, उस प्रकार से उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग वगैरह की जाए. तो 3 थिंग्स: सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, आई होप इंट्रोडक्शन यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द स्कीम. स्कीम स्टैंड्स फॉर marketing and logistics development for the promotion of the tribal products from the northeastern region. It was launched by the Ministry of Tribal Affairs, यानी कि जनजातीय जो समूह है उनके लिए जो मंत्रालय, उसके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है. And it is a central sector scheme. Okay, let's move forward. Which are the states covered? As you all know, northeastern states, 8 states are covered: Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Meghalaya and Tripura. Okay, these are 8 states in the northeast which are covered by the scheme. Okay, nodal agency who will implement the scheme. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर तो आती है, उसने लॉन्च किया, बट हु विल इंप्लीमेंट इट,
on the ground. It is TRIFED. We will get to know in the next segment कि what is TRIFED, ठीक है, कब ये संस्था बनी थी और इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या वो आगे देखेंगे। तो नोडल एजेंसी वो जो इंप्लीमेंट करेगी इस पूरी स्कीम को, योजना को, वो है ट्राइफेड। नेक्स्ट है दोस्तों पार्टनर्स, यानी कि पूरी जो स्कीम है वो पूरी स्कीम किसके सहयोग से, यानी कि हु विल असिस्ट देम। स्कीम को इंप्लीमेंट तो ट्राइफेड करेगी लेकिन किसके असिस्टेंस से? तो असिस्टेंस के लिए दो संस्था है, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनके हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डेवलपमेंट के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाई गई है अंडर द डोनर मिनिस्ट्री, ठीक है। डोनर स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। इट इज बेसिकली एम डोनर। A separate ministry has been created for the development of the northeastern region. तो एम डोनर स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है भारत सरकार में। तो एम डोनर के अंतर्गत एक कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट, वो ट्राइफेड को असिस्ट करेगी इस स्कीम को जनता तक पहुंचाने के लिए, स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इंडिया पोस्ट, यानी कि जो हमारी जो पोस्टल सर्विसेज हैं काफी टाइम से अंग्रेजों के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। वर्तमान में भी इंडिया जो पोस्ट है, आपके पोस्ट ऑफिस वगैरह जो है पूरे देश के देश भर में फैले हुए हैं। तो इंडिया जो पोस्ट है उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट लिया जाएगा इंडिया पोस्ट से, यानी कि उनका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका इतना अच्छा लॉजिस्टिक्स उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। नेटवर्क उनका इतना अच्छा है पूरे देश के अंदर कि एक जगह से दूसरी जगह कोई प्रोडक्ट पहुंचाना हो तो इंडिया पोस्ट के जरिए आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि उत्पादों को सोर्सिंग की जाएगी, उनका लॉजिस्टिक्स किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा? मार्केटिंग। सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग। तो लॉजिस्टिक्स किसकी हेल्प से किया जाएगा? इंडिया पोस्ट के जरिए, ओके। जो इंडिया में पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो भी हमारी उसके अंदर जो नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका यूज किया जाएगा, ओके। तो दिस इज द बेसिक knowledge about the scheme, PTP scheme, promotion for the tribal products for the northeastern region, okay. It will be implemented by the TRIFED. It is under the Ministry of Tribal Affairs. It will cover 8 states, okay, in the northeastern region. Now let's understand what is TRIFED. TRIFED was basically established in 1987 under Ministry of Tribal Affairs, ठीक है। जनजातीय जो मामले हैं उनसे संबंधित जो मंत्रालय, उसके अंतर्गत एक संस्था बनाई गई थी, इसको ट्राइफेड कहा गया था। उसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कॉपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइफेड इज बेसिकली ट्राई एंड फेड, ओके। इस पूरे जो नाम है, डिटेल जो इसका है, उससे एक ट्राइफेड निकाल के ट्राइबल से ट्राई और फेडरेशन से फेड, इससे बना है ट्राइफेड। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज द फुल नेम ऑफ ट्राइफेड, ओके। 1987 के अंदर बना था। ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्स एट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल, यानी कि देश भर के अंदर। इट इज ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ट्राइफेड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन संबंधी जो स्कीम उसको इंप्लीमेंट जरूर कर रहा है, बट इट इज ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे देश के जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स है उनके लिए बनाई गई है, उनके कोऑपरेटिव जो भी उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके लिए बनाई गई है, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए नहीं है, ठीक है। पीटीपी एनईआर स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, लेकिन ट्राइफेड जो संस्था है वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ये पूरे देश भर में जितने भी जनजाति समूह हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। क्या है ऑब्जेक्टिव? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द कंट्री थ्रू मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन विच ट्राइबल्स डिपेंड हैवीली फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि जो ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समूह हैं, वो जिन उत्पादों के ऊपर उनका पूरा रोजगार, उनकी पूरी रोजी रोटी डिपेंड करती है, उन उत्पादों को मार्केट में लाना, प्रमोट करना, ताकि उनके जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है उनको सेफ रखा जा सके और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये एक स्किल है दोस्तों, ये एक टैलेंट है, ठीक है, जिसका जब तक देश भर को पता न लगे, देश में उनके बने हाथ के बने उत्पाद पहुंचेंगे नहीं, तब तक देश के लोगों को पता नहीं लगेगा कि हमारे देश के विभिन्न कोनों के अंदर जनजातीय समूह रहते हैं, उनके अंदर एक स्किल है, उनके अंदर एक टैलेंट है कुछ बनाने का, ठीक है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। एज आई सेड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, जंगलों के अंदर, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर या जनजातीय समूह जहां रहते हैं मुख्यतः जंगलों में रहते हैं, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जंगलों में जो छोटे मोटे उत्पाद होते हैं उनसे कुछ भी एक चीज बनाना, वो उनके लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत ज्यादा शिक्षा जनजातीय समूह के अंदर नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ राज्य हैं जहां पे शिक्षा साक्षरता दर अच्छी है, लेकिन पूरे देश के अंदर जनजातियों की जो साक्षरता दर है वो काफी कम है।
उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज्यादा है नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी नहीं है, और ट्राइबल्स इतने मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े हुए भी नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर वो बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर उनका लाइवलीहुड बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की जिम्मेदारी किसकी दोस्तों? ट्राइफेड की। ऑलराइट, आई होप यू गॉट इट। इट ऑर्गेनाइजेस द ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन कॉल्ड आदि महोत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्राइफेड के द्वारा एक आदि महोत्सव नाम का एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर पूरे देश भर में जो ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसको एग्जिबिट किया जाता है, उनको प्रदर्शन हेतु रखा जाता है, ताकि उनका प्रमोशन हो सके, लोग उनको परचेज कर सके, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ आर्ट लविंग पीपल इन दिस कंट्री एंड अब्रॉड ऑल्सो, जो कॉस्ट को नहीं देखते। अगर कोई चीज बिल्कुल जेन्युइनली हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से कोई चीज बनाई गई है, तो क्योंकि प्रेजेंट डे के अंदर क्या होता है ना, मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे बनते हैं, तो पीपल आर नाउ प्रेफरिंग हैंडमेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज हैंडमेड प्रोडक्ट्स के अंदर एक थोड़ी सी स्किल भी ज्यादा होती है, जेन्युइननेस भी नजर आती है उनको, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हाथ से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कॉस्टली भी होगा, तो आर्ट लविंग पीपल उस चीज को प्रेफर करते हैं। तो आदि महोत्सव नाम का एक जो एग्जीबिशन है वो उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ट्राइफेड के द्वारा। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइफेड। एज आई सेड अर्लियर कि यूपीएससी मेन जो न्यूज होती है या कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई स्कीम लॉन्च की गई है, उस स्कीम से सवाल तो पूछ ही सकती है, साथ ही साथ बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज से भी सवाल पूछ सकती है, ठीक है। तो अगर पीटीपी एनईआर स्कीम अगर ट्राइफेड के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, नोडल एजेंसी अगर ट्राइफेड है, तो यूपीएससी ट्राइफेड के बारे में पूछ सकती है, ठीक है। उसी प्रकार हमने एक चीज देखी थी, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्कीम लॉन्च किया, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम? Schemes are basically of two types, friends. One is central sector scheme and other is the centrally sponsored scheme. दो तरह की स्कीम्स होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के अंदर इंप्लीमेंट करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो है दोस्तों जो 100% फंडेड बाय द एंड इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज 100% फंडेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की जाती है, उन योजनाओं पर लगने वाला सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, और उनको इंप्लीमेंट भी केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो करती है, ठीक है। नॉर्मली ये जो स्कीम्स होती है वो बनाई जाती है अपने यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं मेंशन किए हुए, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर नॉर्मली स्कीम्स बनाई जाती हैं, ओके। कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं? सपोज देयर आर 6 मेजर स्कीम्स, सॉरी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर आपके उज्ज्वला योजना है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इट इज नमामि गंगे, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के एग्जांपल्स हैं, दीज आर टू एग्जांपल्स, देयर आर लॉट मेनी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जो मेन चीज है वो क्या है? 100% फंडेड बाय एंड इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली अगर इंप्लीमेंट की जाएगी तो राज्यों में ही इंप्लीमेंट की जाएगी, लेकिन राज्यों को कोई भी कॉस्ट बियर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। राज्यों को कोई भी पैसा देने की जरूरत स्कीम में नहीं होता, सारा पैसा केंद्र सरकार देती है उस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। उसके अलावा स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, ठीक है। एक है नमामि गंगे, जो गंगा को साफ करने वाली जो स्कीम है, ठीक है। उज्ज्वला योजना एलपीजी सिलेंडर बांटने वाली जो स्कीम है वो इसके अंतर्गत आती है, और भी काफी स्कीम्स है, दीज आर द टू एग्जांपल्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है दोस्तों? इट इज जॉइंटली फंडेड बाय सेंटर एंड स्टेट्स। इसमें सारा पैसा सेंटर का नहीं होता, इट इज जॉइंटली फंडेड बाय सेंटर एंड द स्टेट। इंप्लीमेंट स्टेट के द्वारा की जाती है, स्पॉन्सर किसके द्वारा की जाती है? सेंटर के द्वारा। सेंटर स्कीम को स्पॉन्सर करता है, बताता है कि देश के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम जरूरी है, हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी करती है। इसके अंदर फंडिंग पैटर्न में जॉइंटली फंडिंग पैटर्न होता है, तो कैसा होता है? इट इज समथिंग लाइक 75:25 हो सकता है, ठीक है। 60:40 का रेशियो हो सकता है, ठीक है। 70:30 का रेशियो हो सकता है, इनमें से कोई भी रेशियो हो सकता है, ओके। उसके अलावा एक रेशियो होता है 90:10, ठीक है। ये रेशियो जो होता है वो नॉर्मली उन स्टेट्स के लिए होता है जो जैसे राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, दीज आर बिग स्टेट्स, नॉर्मल स्टेट्स,
ठीक है, जिनकी रेवेन्यू अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल उनके जोग्राफिकल रीजन नहीं है। लेकिन ये जो 90-10 का रेशियो होता है, इसमें हिल स्टेट्स यानी कि जो पहाड़ी राज्य हैं या उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, वहां पे इस रेशियो को अपनाया जाता है, जहां पे 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, 10% राज्य सरकार से दिया जाता है। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट। यहां पे क्या है, सेंटर एंड स्टेट का रेशियो। नॉर्मल जो स्टेट्स होते हैं, राजस्थान, गुजरात, बड़े स्टेट्स जिनकी इनकम नॉर्मली इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनकम इनके पास रेवेन्यू जो जनरेटिंग कैपेसिटी वो अच्छी ठीक ठाक होती है, तो उस सिचुएशन में 75% केंद्र सरकार दे, 25% वो, या 60% केंद्र सरकार, 40% स्टेट्स, या 70% केंद्र सरकार, 30% स्टेट्स। जो भी स्कीम के ऊपर केंद्र सरकार या राज्य के अंदर जो भी जिस चीज के ऊपर भी सेटलमेंट हो जाए उस बेसिस पे। ओके, बट पहाड़ी जो राज्य होते हैं या आपके जो जनजाति नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, हिल स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पे 90-10 का रेशियो होता है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट से होता है। इस स्कीम्स के अंदर मेनली कौन सी आती है? पीएम आवास योजना है, मिड डे मील स्कीम है, नरेगा है, एटसेट्रा। ठीक है, देयर आर अराउंड 30 स्कीम्स जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के अंदर आती है। पहले ज्यादा थी, बाद में कम कर दी गई है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। सेंट्रल सेक्टर स्कीम आर 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच लाइक उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना। नेक्स्ट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जॉइंटली फंडेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। रेशियो वेरी कर सकता है अलग अलग स्कीम के लिए। किसी स्कीम के लिए 75-25 हो सकता है, जहां पे 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी उस स्कीम के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है। ठीक है, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिल स्टेट्स के अंदर नॉर्मली, ठीक है, 90-10 का रेशियो रहता है। ठीक है, बिकॉज इन स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी नहीं होती। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह ऐसा कुछ वहां पे डेवलप्ड नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वहां पे जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा फंडिंग करती है। ओके, तो आई होप दिस इज द एंटायर स्कीम PTP NER. I hope you are now clear about it. That's all from my side. Thank you very much. Have a good day.